हेलो दोस्तों, जेठ के महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आने वाली है। अच्छा, जो जेठ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, इसको एक दंत संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। यानी इस व्रत का नाम है एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत। कहा जाता है इस चतुर्थी पर गणपति बप्पा के एक दंत रूप की उपासना की जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल यानी ज्येष्ठ महीने की एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत शुक्रवार 16 मई 2025 को पड़ रहा है। कहा जाता है कि गणेश जी के एक दंत स्वरूप को अष्टविनायक रूपों से एक माना जाता है। जो एक दंत स्वरूप है वो अष्टविनायकों में से एक है। तो सब प्रथम तो आपको संकष्टी चतुर्थी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस दिन जो है गणेश भगवान का पूजन करें, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। तो अब मैं ये बताऊंगी आपको कि इसका महत्व क्या है, कैसे पड़ा एक दंत, मतलब इनका नाम एक दंत गणेश यानी एक दंत वाले गणेश जी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान परशुराम शिव जी से भेंट करने निकले। भगवान शिव से भेंट हेतु गणेश जी द्वारा रोकने पर भगवान परशुराम ने अपने परशु से यानी फरसा था उनके पास, उससे गणेश जी पर प्रहार किया। इस कारण उनका एक दांत टूट गया और वे एक दंत के रूप में प्रसिद्ध हुए। पूजा कैसे करें? प्रातःकाल स्नान करें, गणेश जी भगवान का जल अभिषेक करें, गणेश भगवान को लाल पुष्प है, फल है, पीला चंदन लगाएं और दुर्वा की गांठें भगवान को चढ़ाएं। मोदक प्रिय है, मोदक और बूंदी के लड्डू चढ़ाएं। और इसकी कथा आती है, बाजार में मिल जाएगी बुक आपको, एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा, उसका श्रवण जरूर करें। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः करके मंत्र का जाप करें। फिर भगवान गणेश की आरती करें और शाम के समय चंद्र दर्शन करके अर्घ दें। और अर्घ देने के बाद फिर आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अंत में क्षमा याचना मांगे। कुल मिलाकर बात यह है कि एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत जो व्यक्ति करता है उसके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संतान के जीवन की उन्नति तरक्की होती है। संतान है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दीर्घायु प्राप्त करती है, और नहीं भी है तो उसके बनने के योग बनते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको, एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा शाम के समय जरूर सुने। और चंद्रमा को अर्घ दें तो उनका चंद्रमा का आप अर्घ दें तो मंत्र का जाप करें, ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः, थोड़ी देर निहारे। क्योंकि गणेश चतुर्थी का मतलब जो एक दंत संकष्टी चतुर्थी है, मतलब गणेश चतुर्थी मान लें आप इसको, एक दंत संकष्टी चतुर्थी जो है ये अपने आप में बहुत खास है। और इस बार की जो है कहा जा रहा है कि अपने आप में काफ़ी अच्छी मानी गई है। तो इस दिन आप पूजा जरूर करें और गणेश भगवान को आप दुर्वा की गांठें जरूर चढ़ाएं और खुद भी लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान को भी पीले या फिर लाल रंग के वस्त्र जरूर पहनाएं अगर मूर्ति है तो। और अंत में आरती और क्षमा याचना करें। आपके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। संतान है तो दीर्घायु प्राप्त करेगी। और व्रत रखें तो शाम को चंद्रमा को देखकर अर्घ देने के बाद ही ये व्रत खोला जाता है। करके देखें।